राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुखद और मंगलमय होंगे। और आपने अभी तक मैंने जितने भी अध्याय डाले हैं और उसका महात्म्य डाला है, आप सभी ने सुन लिया होगा। मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी। लेकिन चलिए आज पढ़ते हैं 7वां अध्याय साथ में। जय हो। सप्तम अध्याय। श्री भगवान बोले, चित्त राखऊ चरणाविंद, भगवत भक्ति हो पाए। एक टेक ढीलत नहीं, यह विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम योगदार, मेरा आश्रम क्या है जो यह कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी, मैं तो योग करके तेरे नाम के साथ जुड़ा हूँ। उसमें तेरी इच्छा तेरी कृपा है, मैं अपने आप से नहीं जुड़ा। यह विधि संभली समझ के पाया योग का राह, तुम्हारी कृपा से स्थित भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे हैं, सो ज्ञान मैं तुझको कहता हूँ, जिसे जानकर फिर जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। इस दुनिया में कोई एक ही विरता पुरुष ऐसा होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है, और जितने मुक्त होते हैं उसमें भी कोई बिरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बताता हूँ। हे अर्जुन, जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकृति कही गई है। उनकी उत्पत्ति मेरी माया से होती है। यह आठों शरीरधारियों के भीतर भी हैं और बाहर भी। देह में इनकी क्या स्थिति है, अब यह सुन। धरती का अंश मांस है, जल का अंश लाहू है, वायु का अंश श्वास है, तेज का अंश अग्नि है, और जो उदर में अन्न को पचाती है। आकाश का अंत पोलापन है, तथा मन बुद्धि और अहंकार, यह आठों मेरी माया है। हे अर्जुन, नवा जो इनमें है वह जीव भूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। या तो 84 लाख योनि है, यह सब इन्हीं की बनाई है। अब सुन कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। यह संसार मेरी माया से उत्पन्न है। मैं ही इन सबको उत्पन्न किया, मैं ही पालन करता हूँ और मैं ही संहार करता हूँ। मैं सबसे प्यारा हूँ, मुझसे न्यारा अलग कुछ भी नहीं है। यह सब भूत प्राणी मेरे साथ इसी प्रकार पिरे हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिस प्रकार मणियां माला में पिरी रहती हैं। हे अर्जुन, यह न समझ कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। जैसे सारे देह में जहाँ त्वचा हो वहाँ पीड़ा होती है, इसी तरह सबसे समीप जो दिखता और सुनाई देता है, सब में वह ब्रह्मा मैं ही हूँ। अब सुन कि मैं सब लोग मेरे आधार कैसे हैं। हे कुंती नंदन, सब देहदारी जल के आश्रय हैं। जल ही जीव का रस है। इस जल के रस का सेवन करके जीते हैं। जैसे दूध में घी है, वैसे ही जल में रस है। अतः जल का जीव रस है। जल रस का आधार है और रस मेरा आधार है। सभी लोग चंद्रमा और सूर्य के आधार हैं। चंद्रमा और सूर्य ज्योति के आधार हैं। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने भी वेद पाठी हैं, उनका आधार तेरी मेरी महिमा, और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीव जीव रूप ओमकार है। अतः वेद ओमकार के आधार हैं और ओमकार मेरे आधार हैं। यह सभी लोग आकाश के आधार हैं और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है। आकाश शब्द के आधार हैं, सो बल मेरे आधार हैं। सब लोग धरती के आधार हैं। धरती का जीवन गंध है। गंध को जो भी वासना है, अर्थात धरती वासना के आधार है, वह वासना मेरे आधार है। यह सब लोग अग्नि के आधार हैं। अग्नि का जीव तेज है। अग्नि तेज के आधार है और तेज मेरे आधार है। सब भूत प्राणियों का जीव मैं ही हूँ। मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार। मुक्त पिरोए सूत में बने गले का हार। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओमकार। गंध आसरे भूमि के, भूमि मम आधार।
अग्नि में मैं तेज हूँ, पुरुषों में बलवान, तेजस्वियों का रूप हूँ, सर्व गुणों की खान। सत्य रज तम गुणवान हूँ प्रकाश शशिमान, सर्व षष्टि करता समझ, सब में पूर्ण जान। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार हैं, तपस्या मेरे आधार है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों के बीच तू मुझको जान, और सनातन सबसे पहले तू मुझको जान। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, बलवानों का बल भी मैं हूँ। मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं, मैं संपूर्ण हूँ, किसी के साथ मेरा मोह भी नहीं है। हे कुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ मम का मार्ग है वह भी मैं हूँ। ये जो सत्य रज और तम तीन गुण हैं, यह सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है, यह सब मुझ में नहीं है, मैं उनसे अलग हूँ। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्न ते, मोह मन मूड अंग महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुण माई माया देवी अर्थ कहाँ, प्रजा रज खेल करती दिव्य यह अर्थ कहाँ। ऐसी माया प्रभु की तरसी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। हे अर्जुन, इस माया रूपी संसार से तरने का और कोई उपाय नहीं है। महामूढ़ प्राणी जिन्होंने ईश्वर की शरण नहीं ली, वे सब माया के जाल में फंसे हुए हैं। हे अर्जुन, तिनके ज्ञान माया के आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजे पार्थ कहूँ बखान, आरथ जिज्ञासु अर्थी ज्ञानी श्रेष्ठ मान। हे अर्जुन, चार प्रकार के जीव पूर्ण आत्मा है। एक तो रोगी मेरा स्मरण करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के लिए मेरा भजन करते हैं, तिनका रोग गुरु है। एक ज्ञान पाने के लिए मेरा भजन करते हैं, एक अर्थी धनी मन की कामना की पूर्ति के लिए पुत्र या धन आदि पाने के लिए मेरा स्मरण करते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं, इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुखदाता दुख हरण प्रीति ऐसा कमला कंत। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है मुझ उसमें भेद न मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूँ, पर यह जो रोगी आदि मुझको सिमरते हैं, इन्हें भी तू बुरा ना जान। वे भी बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, जो ईश्वर को सिमरते हैं। पर ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, इन ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और इन्होंने मुझे ही अपना ठाकुर और ईश्वर माना है। अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, क्या है, अब यह सुन। जिन्हें सभी प्राणियों में मैं वासुदेव नजर आता हूँ, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। पर ऐसे ज्ञानी संसार में दुर्लभ हैं, और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। कामना से उनका ज्ञान है, वे कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। जिस देवता की उपासना वे करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को मैं ही दृढ़ करता हूँ, और मैं ही उस देवता के अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना कर दिलवाता हूँ। देवता का दिया हुआ वर नित्य अविनाशी नहीं, अंतवंत है, विनाश हो जाता है। और जिसकी थोड़ी बुद्धि निपट है, वही दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। और ऐसे लोग जो देवता को पूजते हैं, वह उसी देवता के लोक में जा प्राप्त होते हैं। और जो मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब आगे सुन। मैं अविनाशी हूँ, एकांती हूँ, किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी में जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं, अपनी कला से मैं अपने आप ही पूर्ण हूँ। मैं अजन्मा हूँ, किंतु दुर्बुद्धि वाले लोग मुझे भी जन्मा अर्थात किसी से प्रकट हुआ समझते हैं, क्योंकि वे मेरे प्राप्त को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। अति उत्तम व उच्च प्रभु तिस समान नहीं कोई, निर्मल निश्चय अति अगम यह प्रताप प्रभु होए। हे अर्जुन, यह बेचारा मनुष्य भी क्या करे, इसका ज्ञान तो मेरी योग माया से ढका हुआ है, इसलिए माया प्रकाश की नहीं होने देता। मोह माया महानंद अधम नीच विमोच कहे, अविनाशी अजन्म तिहि प्राण अन्न लखात।
हे अर्जुन, वेदों में मेरा एक नाम चैतन्य पुरुष है। इसका क्या अर्थ है, अब यह सुन। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने भी भूत प्राणी इस संसार में हुए हैं, जो हो चुके हैं, मौजूद हैं, या भविष्य में जिन्हें अभी होना अजन्मा है, वह सभी को भली भांति जानता हूँ, मगर मुझे सिर्फ तू जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उसकी कामना इंद्रियों में है, वह मोह माया हर्ष शोक में फंसा है। प्रिय वस्तु पाकर खुश होता है और अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होता है। ऐसे हर्ष शोक और कलह कलेश में फंसा हुआ है, इसलिए मुझको नहीं पहचानता। इसी कारण यह मूढ़ प्राणी जन्मता और मरता है। और जिनके पाप कट गए हैं, ऐसे पुण्य कर्मी परम परमात्मा है। संसार के हर्ष शोक कलह और क्लेश में मुक्त होकर वे एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं और मेरे ही आश्रय हैं। उन्हें मेरे भजन का क्या फल मिलेगा, अब यह सुन। वे बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। जिनके मन में मुझे जानने की लालसा उत्पन्न होती जाती है, वह मुझे ही ब्रह्मा जानते हैं, मुझे अद्भुत जानते हैं, और मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। और मुझे ऐसा जानकर मरते समय तक मेरा ही स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं। ऐसे प्राणी मुझे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं कल आपको इसका महत्व समझाऊंगी। कैसा लगा आपको ये पार्ट? मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना जो बीच बीच में वो जो थोड़ी थोड़ी सी पोइटिक लाइंस आ रही थी ना, वो कितनी अच्छी थी ना, कि एक बार फिर से पढूं। ये वाली लाइन देखिए कितनी अच्छी है। मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार, मुक्त पिरोए सी सूत में बने गले का हार। ओ वाओ! मैं ईश्वर हूँ जगत का, मैं ईश्वर हूँ जगत का, जगत मेरे आधार, सब लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं। मुक्त पिरोए सूत में, मुक्त आई थिंक जो लिबरेटेड की बात हो रही है, बने गले का हार, लिबरेटेड लोग, ओ वाओ, है ना। शब्द रूप आकाश में वेद सार ओमकार, है ना। शब्द रूप आकाश में कि वेद, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। गंध आसरे भूमि के, भूमि मम आधार, गंध आसरे भूमि के, गंध स्मेल, भूमि धरती, ये एक दूसरे के आधार हैं। अग्नि में मैं तेज हूँ, जो अग्नि में जलता तेज होता है ना, जो हमें फायर फील होती है, वो भी कृष्ण है। पुरुषों में बलवान, सभी पुरुषों में वही बलवान है। तेजस्वियों का रूप हूँ सर्व गुणों की खान। तेजस्वी आपको पता होगा ना, कुछ लोगों के चेहरे पे ही कितना तेज झलकता है, उनका ज्ञान का तेज होता है, तो वो भी हमारे कृष्ण है। सत्य रज तम गुणवान हूँ, वाओ, है ना। हूँ प्रकाश शशिमान, सर्व सृष्टि करता समझ सब में पूर्ण जान, है ना। सबसे पूर्ण यही है, यही अजन्मे है, यही कंप्लीट है, यही हर चीज़ों का आधार है। अग्नि का तेज भी यही है। वायु में बहता जो उसकी धरा की स्पीड है, वो भी यही है। धरा भी यही है, हम जो सांस लेते हैं वो भी यही है। सब कुछ हमारे श्री कृष्ण है। मुझे ये 7वां अध्याय बहुत अच्छा लगा। मैं 8वां अध्याय पढ़ने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन पहले हम कल मिलते हैं 7वें अध्याय के महात्म के साथ। राधे राधे।